हाय, जो आज का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या आपने कभी सोचा है आपके पास बीटेक डिग्री भी है और आपके पास एक्सपीरियंस है, बट आपको स्टिल अभी जॉब नहीं मिल रही। एंड अदर साइड अगर आप देखोगे जिसके पास डिग्री नहीं है उसको जॉब मिली हुई है, तो ये चीज़ कैसे वर्क करती है? जिसके पास बेसिक डिग्री है और जिसके पास नहीं है स्टिल उनको जॉब कैसे फाइंड करनी, उसको कहाँ से मिलेगी? तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सपोज करो आप अभी भी कॉलेज में ज्वाइन हुए हो एंड आपको एक्साइटमेंट है कॉलेज की, ठीक है। एंड अदर साइड जो आपका जो दोस्त है उसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, बट वो स्टेक अपनी लैंग्वेज पर फोकस करेगा। अब क्या लगता है कौन ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा? जो आपके पास डिग्री है एंड आपको वो दोस्त जिसके पास डिग्री नहीं है। तो ठीक है, आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार आप ध्यान से देखा। आपने अभी कॉलेज की स्टार्टिंग की है एंड आपका मेनली फोकस क्या हो जाता है स्टूडेंट का? जो मैंने देखा फोकस सीजीपी मेंटेन रखना, एग्जाम को अच्छी लेना, उसकी पढ़ाई करना एंड फेस्ट वगैरह में घूमना, ये सब जो कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते हैं सब में फोकस करना, ठीक है। बट स्टिल आपने अभी 1-2 साल आपके ऐसे निकल जाएंगे कॉलेज को समझने में, एंड आपका जो लास्ट ईयर आता है 3rd ईयर, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो कि अब तो एक फाइनल ईयर आ गया हमारा, तो हमें प्लेसमेंट नहीं है, तो इसके लिए हमें नए नए प्रोजेक्ट वगैरह सब चीज़ें बनानी पड़ेगी। एंड स्टिल अदर साइड जो आपका दोस्त है नॉन डिग्री वाला, उसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो उसमें सही डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसने मेनली किस चीज़ पर फोकस किया? स्किल्स, प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस, जो मेनली कंपनी चाहती है, जो कंपनी मांगती है, जो आपको चाहिए, जिससे आपको जॉब इजीली मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर वो आपके दोस्त जिसके पास डिग्री नहीं है? इन द बोथ ऑफ कंडीशन, और आपने मेनली स्किल्स वगैरह फोकस कर लिया अपने कॉलेज टाइम में, तो आप भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो आपके इस दोस्त के कंपैरिजन में ज़्यादा। तो ये तो स्टोरी है, मैं रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ। एक मेरा दोस्त है जिसने बीसीए डिग्री 2nd ईयर में छोड़ दी थी। उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल वो आज लैंग्वेज में इतना तगड़ा पढ़ रहा है ना भाई। 1 साल का उसका प्लस का एक्सपीरियंस हो गया, 1 साल प्लस का। उसको फ्रंट एंड बैक एंड जो भी दे दो अच्छे से हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उसने मेनली क्या क्या चीज़ पे फोकस करा है, ठीक है। तो इस चीज़ जो है ध्यान समझना, मैं आपको समझाने वाला हूँ उसने क्या चीज़ पे फोकस करा मेनली, ठीक है। उसने अपने 2nd ईयर में सेकंड फर्स्ट बीसीए को छोड़ दिया। उसको थियोरेटिकल नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ाई में एग्जाम वगैरह देना, असाइनमेंट होना, इस सब में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने छोड़ दी। बट उसने जैसे छोड़ी, उसने मेरे फोकस करा रियल वर्ल्ड जितने प्रोजेक्ट होते हैं उस टाइम मतलब ट्रेंडिंग में क्या चल रहा था, उसमें कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। उसने वो चीज़ें उठाई एंड तो उसने ये सारी चीज़ें कर ली। सॉरी एक मिनट, ये एरो हटा दूँ मैं, हाँ। तो उसने जैसे ये सारी चीज़ें कर ली, उन्हें फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट उठाए जितने नेटवर्किंग में थे, कॉलेज वगैरह, लिंक्डइन वगैरह, जहाँ से भी उसको नेटवर्क मिले उसने उन चीज़ों को पकड़ा, लोगों से इंटरेक्ट किया, यहाँ तक कि क्लाइंट से बात करी कि उनको मिली किस चीज़ पर उनको काम चाहिए। तो उससे एक और चीज़ का उसको एक्सेल मिल गया कि इन द वर्ल्ड इन केस दुनिया चाहती क्या, क्लाइंट को क्या चाहिए, किस चीज़ को इसकी ज़्यादा डिमांड है, तो उसने उस चीज़ पर भी ज़्यादा वर्क करा। एंड नेटवर्किंग, जैसे आपने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट उठाए, आपने अपने दोस्तों को बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, या फिर आपने उस चीज़ को अपने गिटहब वगैरह पे हर जगह पोस्ट कर लिया, लिंक्डइन वगैरह जितने आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, आपकी नेटवर्किंग बिल्ड हो गई। एंड अदर साइड नहीं, मैं और मैं जितने दोस्त हम बीसीए कर रहे थे, हमने क्या, हमारा मेन फोकस क्या होता था उस टाइम पे, हमें बैकिंग लानी, सीजीपी मेंटेन रखनी है, प्लस एग्जाम अच्छे से देना है, ठीक है। उसी दिन हमारी थोड़ा कई बार इधर उधर घूमना उमना हो गया, तो इस चीज़ का हम ज़्यादा फोकस करने लग गए थे। तो इन दी एंड हमने क्या करा, एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करा, सीजीपी मेंटेन रखी, असाइनमेंट्स वगैरह हम उलझे हुए रहते थे। तो इन द केस अब आपको लगेगा डिग्री ज़रूरी नहीं है, बट इसकी डार्क साइड में बता दो। जैसे इसने इसको 1 साल प्लस का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। एंड अब इसको स्विच करना है बड़ी कंपनी में, बट बड़ी जितनी कंपनी है वो आपकी डिग्री मांगती ही मांगती है, या तो आपका बीसी की डिग्री हो, एमसीए, बीटेक या फिर एमटेक, टेक फील्ड से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी कॉलेज की। अगर रेगुलर है बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस चीज़ में अब उसको दिक्कत आ रही है, बट इसका एक्सपीरियंस 1 ईयर प्लस का है, ठीक है। ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे काम करता है, इसको अच्छे से फुल स्टैक की नॉलेज है, बट डिग्री नहीं है। तो एट दी एंड आपको ये समझना है आपको डिग्री भी लेना ज़रूरी है, और जो इसे चीज़ पे है, ये जो चीज़ थी, इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा।
तो अब मैं आपको समझाता हूँ मेन चीज़ें, आपको टिप्स देता हूँ कि आपको कैसी सारी चीज़ें बिल्ड करनी है। तो मेन मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्किल्स के लिए एंड एक्सपीरियंस के लिए। सो टेक टिप्स आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना भाई, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको अभी से फॉलो कर लिया, 1-2 साल अगर आपने अपने आप को दे दिए अच्छे से, वो कॉलेज लाइफ में ही दे दिए, तो आपका करियर कहीं नहीं है। आपको बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्लस आपको स्किल्स भी आ जाएगी एंड आपको टेक फील्ड में भी जॉब अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, स्टार्ट टू बिल्डिंग अ गेटअप प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, गेटअप सीख लेना, गेटअप कैसे काम करना है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, उसको गेटअप के ऊपर अपनी चीज़ों को, जो प्रोजेक्ट है आपको उसमें पुश कैसे करना है, रिपोजिटरी कैसे बनानी है, लोगों को कैसे दिखाना है, अपने जो गेटअप अकाउंट है उसको अच्छे से कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है, डेली बेसिस पे। सेकंड, लर्न हाई डिमांड स्किल्स। जैसे आपने देखी होगी हाई डिमांड स्किल्स क्या है, अभी वेब डेव हो गई, एआई एंड एमएल हो गई, क्लाउड हो गई, एक्सेट्रा क्लाउड, जैसे AWS हो गई है, तो हमारी डेटा इंजीनियरिंग में चल रही है। ठीक है, बहुत सारी फील्ड है ये। आपने एक पे फोकस दे लिया, एक पे आपने अच्छे से ध्यान दे लिया, उसको मास्टर कर लिया, तो आपकी जॉब कहीं नहीं गई। प्लस आपको उसके ऊपर थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये नहीं आपको टेक फील्ड में आनी चाहिए, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़े थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, चीज़ें कैसे काम करेगी, जिसको मेनली बोलते क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फ्रीलांसिंग टू गेन एक्सपीरियंस। और आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया, अपने प्रोजेक्ट वगैरह बना लिए, तो आप अगर आप फ्रीलांसिंग करना भी स्टार्ट कर सकते हो। आपने देखे होंगे फाइवर, अपवर्क जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स आई, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, पर मैं जानता हूँ वहाँ से जैसे आप नई स्टार्ट करते हो तो आपको नेटवर्क नहीं मिलते, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, मतलब कुछ काम नहीं होता, कि वहाँ पर जो पहले से लोग बैठे जिनको एक्सपीरियंस है उन्हीं को वर्क मिलता है। तो आप अपने लिंक्डइन वगैरह अकाउंट पे, जैसे आपने जमा पर्टिनेंट होगी, लिंक्डइन पे आप अपने प्रोजेक्ट को डालो, पोस्ट करो, डेली बेसिस पर दिखाओ कि हाँ मैंने आज ये चीज़ बिल्ड करी। और आप एक काम करा, एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, इसमें आप डालेगा पोर्टफोलियो, अपना खुद आप पोर्टफोलियो बना लेना कि आपको क्या क्या आता है, तो आप उसको शेयर कर देना अपने जितनी आपको सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह जितनी प्लेटफॉर्म्स आएंगे वहाँ पर डाल देना कि मेरे को ये आता है, तो उस बेसिस के थ्रू भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एंड पांचवी एंड इम्पोर्टेंट, सो प्रूफ ऑफ वर्क। आपने जो काम करा है उसके पास आपको प्रूफ होना चाहिए, आपने क्या मतलब आपने क्या किया है, कैसे किया, आपको उसके ऊपर नॉलेज होनी चाहिए और आपको उसको दिखाना आना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ बनाई है। तो उसको आप, जैसे वर्सल आपने सुना होगा, अगर वर्सल नहीं पता, वर्सल बेसिकली आपको ना आगे जो वेबसाइट से आपका प्रोजेक्ट होगा, जैसे आप उसको दिखाना चाहते हो किसी को, हाँ भाई मैंने चीज़ बनाई है, तो बार बार अपने लैपटॉप वगैरह पर दिखा तो सकते नहीं, हज़ार लेके कैरी तो करोगे नहीं, तो आप उसको वर्सल वगैरह पर डाल सकते हो, जिससे वो आपका जो वेबसाइट जो आपका प्रोजेक्ट है वो एक लोकली होस्ट हो जाएगा। वो आप किसी को दिखा सकते हो, देखो भाई मैंने ये चीज़ बनाई है, तो आपको किस कैसी लगी। अगर मान लो उसको चीज़ अच्छी लगती है और आगे इन फ्यूचर चल के उसको कोई डिमांड होती है इसी चीज़ की, तो आपको बता सकता है, आपसे ही वो वेबसाइट बिल्ड करा सकता है। तो इस चीज़ पे आपको ना मेन 2 चीज़ें आपको फोर्स करनी है। ये मत देखना कि डिग्री जिसके पास नहीं है वो किसी काम का नहीं है, उसको भी अच्छी नॉलेज है, और जिसके पास डिग्री है उसको भी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, हाँ, बट आपको डिग्री लेना भी ज़रूरी है। इन दी एंड जब आपने फ्यूचर में चाहोगे, आपने चलो छोटे मोटे स्टार्टअप से आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको हाँ भाई पता चलिए चीज़ें काम कैसे थे, बट बड़ी कंपनियां आपसे ये डिग्री मांगेगी कि आपको कम से कम थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है उस चीज़ में, आपने हाँ भाई इस चीज़ में आपने काम करा है। ठीक है, तो आपकी ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, आपको मिली इन चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान दे लेना। तो आपको कुछ और भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी चीज़ें होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो एक और चीज़, पर आप अभी भी स्टक है, आपने अभी 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 अपनी कॉलेज लाइफ जो है स्टार्ट करी है, कि आपको नहीं पता चीज़ें आपको कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से बिल्ड करनी है, कहाँ से स्किल्स लो, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करो और ट्रेंडिंग स्किल्स कौन सी है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एवरीथिंग बताऊँ, एक एक स्टेप जो होता है ना, एक एक स्टेप आपको वो चीज़ बताऊँ कि आपको कैसे कैसे फॉलो करना है, कैसे कैसे चीज़ों पे जाना है, कौन सी स्किल्स को पढ़ना है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, वो चीज़ का आपको खुद को फाइंड करनी होगी। ठीक है, एंड कौन से मेन प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है। सो हमारी जो वीडियो होती है यहीं पे एंड होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी टिप्स लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो ला दूंगा क्या भाई इस चीज़ की हमें डिमांड है, तो इसके हम पर हमें चीज़ें बताओ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।